हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल आकाश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जाम सेशन 25-27 का आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने नहीं आ रहा है और वो गलती कर दे रहे हैं, जिसके चलते आगे चल के उनको बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि जो दोस्तों जो डिटेल्स आप यहाँ पर लिखेंगे वही डिटेल्स आपके जब एडमिट कार्ड आएगा 12th का वहाँ वहाँ भी लिखा रहेगा, और जब रिजल्ट आएगा मार्कशीट आएगा वहाँ पर भी लिखा रहेगा। तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको ध्यान से भरना है। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने लिया वो साइंस का है। लगभग दोस्तों कुछ इसी तरह का फॉर्म आपको आर्ट्स कॉमर्स सब में एक ही तरह का फॉर्म रहता है, बस नाम अलग अलग रहता है। तो चलिए दोस्तों हम सीख लेते हैं अब इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरें कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्टेप है फॉर्म भरने का, वो है आपको यहाँ पर कलर फोटोग्राफ पे लगा देना है। अब फोटोग्राफ कैसे लगाना है दोस्तों, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और यहाँ पर आपका साइज होना चाहिए 35 mm से लेकर 30 mm तक का होना चाहिए। यानी 35 mm लेंथ होना चाहिए, 30 mm ब्रेथ होना चाहिए। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें आप सही तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड के हिसाब से सिग्नेचर करना है, यानी जो स्पेलिंग आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही स्पेलिंग के हिसाब से सिग्नेचर यहाँ पे भी करना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले दोस्तों कैटेगरी की बात की जा रही है। कैटेगरी में दोस्तों को रेगुलर पर टिक कर देना है बिना कुछ सोचे। रेगुलर पर टिक करने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है स्कूल कोड का। अब दोस्तों जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक स्कूल कोड होता है, 5 अक्षर का होता है। अगर आपको पता नहीं है तो अपने टीचर से पूछ लीजिए, या आपका मैट्रिक का मार्कशीट पे लिखा भी होगा, क्योंकि दोस्तों आप मैट्रिक तो पास कर ही गए होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको अपना स्कूल कोड लिख देना है। अगला दोस्तों जो ऑप्शन है वो है 3 नंबर पर कॉलेज स्कूल का नेम। और दोस्तों अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। और स्कूल का नाम लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो स्कूल का नाम लिखने के लिए सही से स्पेलिंग लिए आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या आपको 10th के मार्कशीट में जरूर लिखा होगा आपको पूरा स्कूल का नाम। सिंपली इसको यहाँ पर कैपिटल लेटर में आप लिख देना है। फॉर्म जो भरना है दोस्तों कैपिटल लेटर में भरना है, ब्लॉक लेटर में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉल लेटर में आपको नहीं भरना है, यानी छोटे शब्दों में नहीं भरना है, बड़े शब्दों में भरना है। 4 नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन है वो है सब डिवीजन नेम। आपको यहाँ पर अपने सब डिवीजन का नाम लिख देना है। अब सब डिवीजन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। सब डिवीजन मतलब दोस्तों आपका अनुमंडल। आपने आपका जो अनुमंडल है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल से देख सकते हैं आपका अनुमंडल कौन सा है। 5वां नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रिक्ट का नेम। आपको यहाँ पर अपने जिले का नाम लिख देना है। मान लीजिए आप सुपौल में रहते हैं तो सुपौल लिख दीजिए। अगर आप सीतामढ़ी में रहते हैं तो सीतामढ़ी लिख दीजिए। कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों सबसे पहले तो। अब दोस्तों 6 नंबर पे जो दोस्तों ऑप्शन है वो है आपको स्टूडेंट नेम का। 6 नंबर पे स्टूडेंट नेम का। आपको यहाँ पर अपना नाम आधार कार्ड के हिसाब से कैपिटल लेटर में लिख देना है। मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आर फिर ए कैपिटल लेटर में बॉक्स बाई बॉक्स लिखते जाना है। और जब राहुल लिख लीजिएगा तो गैप दे दीजिएगा, फिर कुमार लिखिएगा, सटा के मत लिखिएगा। अब दोस्तों 7 नंबर पे जो अगला ऑप्शन है वो है स्टूडेंट नेम हिंदी। आपको यहाँ पर हिंदी में अपना नाम लिख देना है आधार कार्ड के हिसाब से। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आधार कार्ड के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए मैच करना चाहिए। आपका आधार कार्ड में जो नाम हो, जो 10th का मार्कशीट में नाम हो, जो 12th का मार्कशीट में नाम हो, सब मैच करना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो 8 नंबर पे मदर नेम का है। इंग्लिश में अपने माता जी का नाम यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए आपका माता जी का नाम पूजा कुमारी है तो POOJA इसे करके कैपिटल लेटर में लिख देना है। पूजा लिखने के बाद देखो डैश दे देना है, फिर कुमारी लिख देना है। अब दोस्तों अगला दोस्तों ऑप्शन हुआ है 8ही नंबर पर मदर नेम इन हिंदी। आपको यहाँ पर अपने माता जी का नाम हिंदी में लिख देना है, हिंदी में यहाँ पर। अब माता जी की जो आधार कार्ड होगा उसे मैच करके लिख दीजिए। 9वां नंबर पे दोस्तों सेम टू सेम ऑप्शन पिताजी का नाम। सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है इंग्लिश में, और नीचे वाले बॉक्स में हिंदी में अपने पिताजी का नाम लिख देना है। आपके आधार कार्ड में अगर पिताजी का नाम पीछे की साइड लिखा हुआ होगा बैक साइड में, उसी से मैच करके लिखना है, क्योंकि स्कॉलरशिप को पैसा नहीं मिलता है स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो। अब दोस्तों चलिए अगले आप चलते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ में। अब डेट ऑफ बर्थ लिखना कैसे है, सबसे पहले ये दो बॉक्स है यहाँ पे, यह वाला इसमें आपको अपना डेट लिख लेना है। मान लीजिए आपका जन्म 25 जून को हुआ है तो यहाँ पर 25 लिख दीजिएगा। अब दोस्तों अगला दोस्तों 2 बॉक्स है यहाँ पर आपको मंथ लिख देना है। मान लीजिए 7वें महीने में जन्म है तो 07 लिख देना है। और यहाँ पे जो 4 गो बॉक्स दिया हुआ है, 4 लगातार, उसमें अपना साल लिख देना है। मान लीजिए आप 2005 में जन्म है तो 2005 ऐसे करके लिख देना है 2005। तो सबसे पहले डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर आपको इस साल लिखना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैट्रिक के हिसाब से लिखना है। अब चलिए अगला ऑप्शन चलते हैं। अब 12वां नंबर दोस्तों ऑप्शन है वो है मैट्रिक क्लास बोर्ड रोल कोड। आपके मैट्रिक पे जो रोल कोड लिखा हुआ होगा, आपके मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा या एडमिट कार्ड होगा, उस पर एक रोल कोड लिखा हुआ होगा 5 डिजिट का। सिंपली उस रोल कोड को यहाँ पे लिख देना है। रोल कोड को दोस्तों स्कूल कोड भी कहा जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं।
अब दोस्तों मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है, जो कि आपका मार्कशीट और एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। और मैट्रिक आपने किस साल पास किया है, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म 2025-27 के लिए है, यानी मैट्रिक आपने 2025 में पास किया होगा, 2025 यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर ऑप्शन चलते हैं 13 नंबर। अब 13 नंबर पर लिखा है दोस्तों, 13 नंबर पर आप कृपया आधार नंबर अंकित करें। जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है, सिंपली उसको यहाँ पर लिख दीजिए, 12 डिजिट का अपना आधार नंबर। कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो चलिए अगला ऑप्शन चलते हैं, वो है यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 13 में आधार अंकित नहीं किया गया है। ये दोस्तों उन लोगों के लिए 14 नंबर ऑप्शन है जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। और आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर करके भी जमा कर सकते हैं। यह उनके लिए ऑप्शन है दोस्तों, जो इस पर आधार कार्ड नहीं है, इसमें कुछ भी सरकारी नहीं करना है। और आपके पास आधार कार्ड है तो चलिए दोस्तों, इतना तो फॉर्म हम भर लिए। अब अगला जो दोस्तों ऑप्शन है 15 नंबर। 15 नंबर में दोस्तों जेंडर पूछा जा रहा है। अब जेंडर मतलब कि आप पुरुष हैं या लड़की हैं। और मेल है यानी पुरुष है तो इस पर टिक कर दीजिए, और लड़की है फीमेल पर टिक कर दीजिए। और दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है 16 नंबर, कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी में दोस्तों अगर आप बड़ी जाति से यानी जनरल से तो जनरल पर क्लिक कर दीजिए। ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी पर क्लिक कर दीजिए, बीसी से आते हैं तो बीसी से पर क्लिक कर दीजिए। और एसी पर आते हैं तो एसी पर क्लिक कर दीजिए, और एसटी पर आते हैं तो एसटी पर क्लिक कर दीजिए। और ये दिक्कत होता कहाँ है बच्चों को दिक्कत है ईबीसी और बीसी में, यानी ओबीसी वाले बच्चे को। उनको पता ही नहीं होता है उनके जाति जो है ईबीसी में आता है या बीसी में आता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप गूगल से आसानी से इसको पता कर सकते हैं। आपको जाति का नाम लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा या ईबीसी में आता है और बीसी में आता है, तो अपने गूगल आपको बता देगा कि बीसी में आता है कि बीसी में। अब दोस्तों 17 नंबर जो ऑप्शन है डिफरेंटली एबल। ये दोस्तों दिव्यांग लोगों के लिए, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा ही इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 18 नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नेशनलिटी का। सिंपल सा बात है, आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया पर टिक कर दीजिए। 19 नंबर पे दोस्तों ऑप्शन है रिलीजन का। अब रिलीजन में तो जिसको समझ लेते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पर टिक कर दीजिए, मुस्लिम है तो इस्लाम पर टिक कर दीजिए, सिख है तो सिख पर टिक कर दीजिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पर टिक कर दीजिए, जैन है तो जैन पर टिक कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से आप अपना धर्म के आगे टिक कर देना, आप धर्म के हैं। 21 नंबर दोस्तों जो ऑप्शन है वो है मोबाइल नंबर। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख देना है, किसी का भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि दूसरे किसी का नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पर्सनल मोबाइल नहीं है तो अपने माता जी का, पिताजी का, भाई का, किसी का भी दे सकते हैं। और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख देना है। अब ईमेल आईडी बस बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उन्हीं का नाम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ईमेल आईडी अभी आपके पास है सिंपली उसको लिख दीजिए, चाहे आपकी माता जी का हो, भाई का हो, किसी का भी हो। आपका नाम पे हो या नहीं हो, आप किसी का भी ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब दोस्तों पहले नंबर पे तो हम भर लिए लो। अब यहाँ पर स्टूडेंट एड्रेस में आ जाना है 22 नंबर पे, 23 नंबर पे। अब एड्रेस लिखने में भी बहुत सारे बच्चों से गलती होता है, उन्हें एड्रेस लिखने का फॉर्मेट पता ही नहीं होता है। तो मैं बता दूं एड्रेस कैसे लिखने जाता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले आपको VILL लिख देना है। VILL लिख देने के बाद आपको एक डैश देना है, फिर यहाँ पर गैप देके आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। गांव का नाम लिख देने के बाद फिर एक गैप देना है, फिर PO लिख देना है। PO लिख देने के बाद आपको अपने डाकघर का नाम लिख देना है। फिर एक गैप देने के बाद PS लिख देना है। PS लिख देने के बाद थाना का नाम लिख देना है। और थाना का नाम लिख देने के बाद एक गैप दे देना है। और फिर इसके बाद आपको अपने ब्लॉक का नाम लिख देना है। अब दोस्तों इस तरह से आप एड्रेस भर सकते हैं, जिसमें गांव, आपका डाकघर, आपका थाना और ब्लॉक आ गया। ये एक सही फॉर्मेट हुआ आपका एड्रेस लिखने का। बहुत सारे बच्चों को लिखने आता ही नहीं एड्रेस, और कुछ कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों पिन कोड यहाँ पर लिख देना है, जो कि 6 डिजिट का होता है। आपके आधार कार्ड का बैक साइड में पिन कोड लिखा हुआ रहता है 6 डिजिट का। अब 24 नंबर पर दोस्तों ऑप्शन है मार्शियल स्टेटस का, यानी आप शादीशुदा है कि नहीं है। अगर आप शादीशुदा है तो आप इस मेरिट पर टिक कर दीजिए। और शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिट पर टिक कर दीजिए। अब दोस्तों चलिए अगले ऑप्शन चलते हैं, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। अब दोस्तों इस वाले बॉक्स में आपको अपना खाता नंबर लिख देना है, यानी आपका जिस बैंक का अकाउंट है, खाता नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट है खाता नंबर लिखना है। यहाँ पर खाता नंबर लिख दीजिए। 27 नंबर पे IFSC कोड यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर 26 नंबर पे बैंक ब्रांच नेम लिख दीजिए। अब बैंक का नाम, बैंक और ब्रांच नेम बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है। तो ब्रांच का जो दोस्तों नाम है आपको पासबुक पर ही लिखा रहता है, आपका ब्रांच का नाम। 28 नंबर पर दोस्तों जो ऑप्शन है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ इवेंट। आपको यहाँ पर अपने शरीर में कोई भी दो चिन्ह लिख देना है इंग्लिश में। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो चिन्ह लिख देना है आपको अपने शरीर का कोई भी। अगर नहीं है तो नो मार्क दोनों में लिख देना है। अगर कोई भी चिन्ह शरीर में नहीं है तो नो मार्क्स लिख देना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही। 29 नंबर चलिए दोस्तों आ जाते हैं, मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों को भी। और यहाँ पर आप गलती कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा एग्जाम के समय में। जब पूछ रहा है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी आप जो 12th का एग्जाम देने वाले हो किस भाषा में देना चाहते हैं। और दोस्तों अभी हिंदी में अपने किताब पढ़ते हैं तो हिंदी पर क्लिक कर दीजिए।
अगर आप इंग्लिश में अपना किताब पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पर क्लिक कर दीजिए, मतलब टिक मार दीजिए इसी को दोस्तों। और हिंदी टिक कीजिएगा तो आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा इंटर एग्जाम को हिंदी में आएगा। अगर इंग्लिश पर टिक कीजिएगा तो इंग्लिश में आएगा वहीं पेपर। तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती कीजिएगा और आपका जो एग्जाम हो जाएगा, मान लीजिए आप हिंदी पढ़े और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब दोस्तों इतना तो ईज़ी था, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर जो है या थोड़ा-सा समझ लेते हैं बढ़िया से। सब्जेक्ट डिटेल्स विथ न्यूमेरिकल कोड्स। अब सबसे पहले तो दोस्तों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चुनना है। साइंस का है दोस्तों, मैं बता दूँ, कुछ इसी तरह से आर्ट्स और कॉमर्स का भी होगा, लेकिन आप समझ लीजिए सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। अब दोस्तों इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। सबसे पहले ये 2 बॉक्स समझ लीजिए, कंपल्सरी सब्जेक्ट का है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। इसमें इंग्लिश पर टिक कर दीजिए और यहाँ पर हिंदी में टिक कर दीजिए। यानी दोस्तों अगर आप इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं तो इंग्लिश पे टिक कर दीजिए पहले वाले बॉक्स में, यहाँ पे दोनों पे टिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों पे आप टिक कर देते हैं, नहीं किसी एक पर टिक कर देना है। उसमें हम इंग्लिश पर टिक करते हैं तो इसमें हिंदी पे करेंगे। मान लीजिए इंग्लिश तो इसमें हिंदी, अब में हिंदी पे करते हैं तो इसमें इंग्लिश में करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। अगर दोस्तों आप इंग्लिश लिए हैं या हिंदी लिए हैं और साथ में कोई और सब्जेक्ट उर्दू है तो आप उर्दू पर टिक कर सकते हैं। यानी आप जो भाषा पढ़ना चाहते हैं, ये दोनों कंपलसरी, ये 2 सब्जेक्ट आपको इसमें सुनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके स्ट्रीम के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। स्ट्रीम के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने को मिलेगा। अब इसको समझ लेते हैं हम, इसको कैसे भरना है। इलेक्टिव ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। अब मान लीजिए आप साइंस से हैं, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर टिक कर दीजिए, या फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ना है तो फिजिक्स बायोलॉजी पर टिक कर दीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स एग्रीकल्चर पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर क्लिक कर दीजिए। यानी जो सब्जेक्ट आपको 3 जो सब्जेक्ट लेना पड़ता है, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, इंग्लिश, हिंदी और फिर 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर टिक कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर टिक कर दीजिए। कुछ इस तक का आप तो 5 सब्जेक्ट चुन लिया। अब दोस्तों अगला जो सेक्शन है वो है एडिशनल सब्जेक्ट का। अगर दोस्तों आप कोई अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं, यानी एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट तो हो ही गया, अगर छठा सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हैं तो आप यहाँ पर बायोलॉजी पर टिक कर सकते हैं। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हैं तो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स पर टिक करके मैथमेटिक्स को एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों इसमें से आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स्ट्रा लेने का बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। मान लीजिए आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल का नंबर जुड़ जाता है। तो कुछ ही से दोस्तों आप यहाँ तक अपना फॉर्म भर लिए, सब्जेक्ट चुन लिए। और सिग्नेचर पे चलो दोस्तों समझ लेते हैं। सिग्नेचर में दोस्तों आपको अपने अपने माता-पिता किसी का भी सिग्नेचर यहाँ करा लेना है। आप चाहे तो अपने बड़े लोग से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर अपना सिग्नेचर हिंदी में कर दीजिए। मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो यहाँ पर राहुल हिंदी में लिख दीजिए, राहुल कुमार। और इंग्लिश में यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, इंग्लिश में राहुल कुमार इंग्लिश में लिख देना है। तो दोस्तों कुछ ही से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं 25-27 सेशन का। इसमें से दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में बता दूँगा कि आप क्यों आप क्या भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं सरकारी इन्फॉर्मेशन से आप जुड़े रहें तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके ग्रुप में जोड़ दूँगा, जिससे आपको कोई भी सरकारी जॉब के बारे में पता चलता रहेगा।